आपको यहाँ पर बताते हैं कि अभी तक के जो एक्शन हुआ है बुलडोजर का, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज 5वां दिन है लगातार, यानी कि 10 जून से ये कार्रवाई शुरू हुई थी और आज 14 जून की ये तारीख है। अवैध निर्माण का ये गढ़ है अकबर नगर। आप ये देखिए कि कितने यहाँ पर 10 जून को जो 100 इमारतें हैं वो यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई थी। इसके बाद 11 जून यानी कि अगले दिन जब ये फिर कार्रवाई होती है तो ऐसी 45 इमारतें हैं जिन्हें जमीन दोज कर दिया गया। फिर उसके बाद 12 जून की अगर बात करें तो 167 इमारतें हैं जिन्हें जमीन दोज किया गया। फिर 13 जून को ये कार्रवाई फिर से होती है शुरू सुबह सुबह, और फिर 137 इमारतें जो अवैध थी उनको ढहा दिया जाता है। और आज अगर 14 जून की बात करें तो अभी ये जारी है, मतलब अभी ये आंकड़ा आना बाकी है कि कितनी जो इमारतें हैं उनको जमीन दोज किया गया है। लेकिन वहीं आप ये देखिए कि किस तरीके से, मैंने पहले भी कहा कि अवैध निर्माण का पूरा जो गढ़ है वो बना हुआ था अकबर नगर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यही मकान थे, और भी कई, लेकिन ये बन कैसे गए? जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी, रूल्स के खिलाफ ये था, तो फिर आखिर कैसे बनते चले गए ये मकान, ये दुकान? हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। अवैध पक्के मकानों की संख्या अगर यहाँ पर बात करें तो 1500 मकान यहाँ पर ये बन गए। अवैध झुग्गियों की बात करें तो मतलब झुग्गियां भी थी यहाँ पर 500 झुग्गियां। अवैध दुकानें कितनी हैं? ऐसी 100 अवैध दुकानें हैं। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो 2100 अवैध निर्माण, मतलब घर आप इसमें मिला लीजिए, मकान दुकान जो और बाकी है, जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बनाए गए थे, तो कुल मिलाकर 2100 अवैध निर्माण। अब कुछ और भी चीजें हम फटाफट से आपको इस अवैध निर्माण से जुड़ी हुई यहां पर दिखाते हैं और अकबर नगर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि इसे लेकर सियासत भी हो रही है। और हमारे सियासतदान जो हैं वो वही अपना जो चश्मा है सियासी, वो किस तरह से उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन फटाफट से पहले यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर अवैध निर्माण के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन किस तरह से चल रहा है। बैठकें बाकायदा होती है और फिर किस तरह से भूमाफिया और घुसपैठियों की खैर नहीं है ये कह दिया जाता है योगी जी द्वारा। सीएम योगी का अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश है कि नदी की जमीन पर अवैध निर्माण जो भी होंगे वो हटाए जाएंगे। नदी किनारे अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, और ये चल रहा है लगातार 10 जून से। और अभी तो लखनऊ से ही तस्वीरें सामने निकल कर आई है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है ये ध्वस्तीकरण अभियान। कुछ हैं सियासतदान जो हल्ला मचा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन ध्वस्तीकरण अभियान में किसी तरह का कोई हो हंगामा नहीं हुआ है। सीएम ने पूरे क्षेत्र का पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया हुआ है। योगी सरकार ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पुकरैल नदी के अस्तित्व को वापस लौटाने के लिए ये लड़ाई लड़ी है, और कोर्ट ने भी योगी सरकार के इस निर्णय को सही माना है। मतलब ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो गलत नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ जो और प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पिछली सरकारों में नदी को नालों के रूप में नक्शे में दर्ज करा दिया गया। जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं तो पता लगा कि वो नदी है। नाले बना करके उन ज़मीनों को जो है मकान बना करके लोग बेच दिए। अब जो बाहर का उसको क्या पता है, बना मकान पाया, बेचारा खरीद के रह लिया। जब उस पर जांच हो रही है तो पता लग रहा है कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो अब कार्रवाई हो रही है। और बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने क्या कहा है, जरा फटाफट से सिलसिलेवार तरीके से हम ये भी यहां पर आपको बता देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तक अगर बात करें तो देखिए उस पर ये गुहार लगाई हुई थी, और साथ ही साथ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर मोहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब उन्होंने इसे गलत नहीं बताया है, नहीं माना है। बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, फटाफट से जब हम ये प्लेट चेंज करेंगे कि लोगों के रहने का इंतजाम भी लेकिन आपको करना होगा। ये नहीं होगा कि लोगों को ऐसे ही बेसहारा आप छोड़ देंगे, तो ये भी जरूरी है कि लोग कहां जाएंगे, उनको कहां बसाया जाएगा, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, वो भी आपको देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई को सही बता रहा है। अतिक्रमण हटाने का जो आदेश है वो दिया गया है। जाहिर तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद ही जो अतिक्रमण की ये जो कार्रवाई है, ये जो एक्शन हो रहा है वो उसके बाद किया गया है।